Hello everyone, this is Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with new exercise of chapter 4, exercise 4.4. So अगेन क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आज आ गई हूँ आपके पास। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स क्या होते हैं? ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो वो होते हैं हमारे ट्राइंगल्स। तो आप भी जानना चाहते हैं कि ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्या यूज होता है? तो चलिए हम फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक्सरसाइज 4.3, 4.2 एंड 4.1 ऑलरेडी फिनिश करवा दी है, जो कि बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया आपको देगी। तो आप इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले वो तीनों एक्सरसाइज देख लीजिए। अगर आपको तीनों प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, और जब वो बन जाएगा तो आपको ट्रायंगल और अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको एंगल्स क्या होते हैं वो लास्ट क्लास में पढ़ाया है। फिर उसके भी पहले मैंने बताया है आपको पॉलीगन्स क्या होते हैं, कर्व क्या होता है, लाइन क्या होती है, पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होती है। तो ये सारी की सारी बेसिक डिजाइनिंग का पार्ट है। अगर आपको भी समझना है कि ज्योमेट्री कैसे आई, कहाँ से आई, तो आप मेरा वेरी फर्स्ट चैप्टर 4 का वीडियो देखिए। वहां से आपको समझ में आएगा कि ज्योमेट्री वर्ड हमने कहाँ से लिया है, कैसे आया। तो क्लास को मैं बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगी, लेकिन आप लोग मेरे साथ पहले कनेक्ट हो जाइए। आप लोग मेरे लेक्चर्स देखना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आप लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग को मेरी क्लास और इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए आज मैं आपको ट्रायंगल पढ़ाती हूँ। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हम लोग आ गए ट्रायंगल की क्लास में। अब ये ट्रायंगल क्या होता है चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मेरी हेडिंग है ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल वो होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3। ठीक है। ट्रायंगल को हम एक पॉलीगन बोलते हैं क्योंकि ये एक क्लोज कर्व है। अब कर्व क्या होता है, कर्व क्या होता है ये भी मैम ने बताया था, तो आप उसके लिए भी लास्ट क्लास देखो। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोज कर्व जो होता है उसे हम कहते हैं पॉलीगन। लेकिन पॉलीगन हम हर क्लोज कर्व को नहीं बोलते, क्योंकि कुछ कर्व तो ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं, तो इनको थोड़ी ना पॉलीगन बोलेंगे। कंडीशन होती है। पॉलीगन वो होता है जो जो सारे का सारा लाइन से बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो, वो होता है हमारा पॉलीगन। नाउ अब जो ट्रायंगल होता है वो भी एक पॉलीगन तो होता है, लेकिन पॉलीगन्स की जो साइड्स होती हैं वो लीस्ट होती है। मतलब पॉलीगन जो होगा उसकी साइड्स अब क्या होगी, बढ़ती जाएगी। 4 साइड्स होंगी, 5 साइड्स होंगी, 6 7 8। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पॉलीगन है इसकी सिर्फ 3 साइड्स होती है। तो इसको हम बोलते हैं इट इज अ पॉलीगन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड। क्या बोलते हैं? इट इज अ पॉलीगन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड। ठीक है। अब इस ट्रायंगल को आप देखो। यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम इसको नेम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है। अब इसको मैं नेम दे दूंगी ए बी सी। तो जब इस ट्रायंगल को मैं रिप्रेजेंट करूंगी, राइट इट डाउन करूंगी, तो कैसे करूंगी? पहले मैं छोटा सा ट्रायंगल बनाऊंगी, फिर लिखूंगी ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। तो ट्रायंगल को नेम देने के बाद जब भी आपको ट्रायंगल को डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसको ट्रायंगल ए बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और बात, यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट्स होते हैं, जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे ये दो लाइंस आके मिलती हैं या जहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये हमारे वर्टेक्स होते हैं, ये भी मैंने बताया था। ठीक है। और ये 3 साइड्स होती हैं, है ना, आर्म साइड्स। ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट्स होती हैं। और एंगल्स क्या होते हैं? जो इनके बीच में जो बनते हैं ये होते हैं हमारे एंगल्स। तो चलो हम देखते हैं। अ ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन। एक ट्राइंगल 3 साइडेड पॉलीगन होता है। इनफैक्ट इट इज अ पॉलीगन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड। इनफैक्ट ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी लीस्ट नंबर ऑफ साइड होती है, बहुत ही कम साइड्स वाला पॉलीगन होता है। Look at the triangle in the diagram. Where is diagram? Oh, here is diagram. Okay. चलो अब इसको आप लोग देखो। Look at this picture. देखो ध्यान से। देखो, दिख रहा है आपको? ये एक पॉलीगन है। ठीक है। देखो ये आइज भी इसको देख रही है ना, ऐसे ही आप भी देखो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वी राइट ट्रायंगल ए बी सी इंस्टेड ऑफ राइटिंग। अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसको हम कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी, जैसे मैंने आपको बताया था। अब इन द ट्रायंगल ABC, हाउ मेनी साइड्स, हाउ मेनी एंगल्स, एंड द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर। अब इसमें कितनी साइड्स होंगी और कितने एंगल होंगे ये हमें बताना है।
तो कितनी साइड है, ए बी एक साइड हो गई, एक साइड हो गई बी सी, दूसरी हो गई सी ए, तीन साइड हो गई, ए बी बी सी एंड सी ए, दीज आर द थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। नाउ अब इनकी हमको एंगल्स बतानी है, तो कौन कौन से एंगल होंगे, ए बी सी, बी सी ए एंड बी ए सी, these are the three angles of this triangle. Got my point? Moving on next, ABC are called the vertex of the triangle. अब देखो यहाँ पे जो ये vertex हैं A, B and C, these are the vertex of this particular triangle. Got my point? Now अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि ट्रायंगल क्या होता है, उनकी कौन कौन सी तीन साइड्स होती हैं, उनकी कौन कौन सी वर्टेक्स होती है और उनके कौन कौन से एंगल्स होते हैं। आ गया ना? चलो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। बीइंग अ पॉलीगन, अ ट्रायंगल हैज एन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। अब क्योंकि ये एक पॉलीगन है और क्लोज है, तो इसका कुछ इंटरनल पार्ट होगा, कुछ एक्सटर्नल पार्ट होगा, जिसको हम इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट P है ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, और ये जो पॉइंट R है ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे P इज द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल एंड R इज द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अब ये Q भी है, अब ये Q क्या है, Q ऑन द ट्राइंगल, क्योंकि जो ट्राइंगल बनाने में ही Q का पॉइंट आ गया बीच में, तो हम क्या बोलेंगे, Q ऑन द ट्राइंगल। गॉट माई पॉइंट? अगेन मैं आपको एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ। सपोज ये मेरे पास A है और यहाँ C है और यहाँ पे मेरा D है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है इसके लिए जो पॉइंट C होगा वो क्या होगा, C इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो पॉइंट A है वो क्या हो जाएगा, A इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। नाउ अब D क्या है यहाँ पे हमारा, D इज ऑन द ट्राइंगल, है ना, कितना इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ रहा होगा आपको। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट। नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, अरे इतनी जल्दी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, हाँ इसमें बहुत छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं तो बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगी, बस आप लोग ऐसे ही बने रहो और ऐसे ही देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ड्रॉ और रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। आपको सबसे पहले एक रफ स्केच बनाना है जो कि ट्राइंगल एबीसी का होगा, तो मैंने इसको नाम दे दिया ट्राइंगल एबीसी। मार्क अ पॉइंट P इन द इंटीरियर, तो मैंने यहाँ पे एक P पॉइंट बना दिया जो कि इंटीरियर होगा, एंड अ पॉइंट Q इन द एक्सटीरियर, अब मैंने यहाँ पे पॉइंट Q बना दिया जो कि एक्सटीरियर होगा। इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इंटीरियर, क्या होगा बताओ, ये जो A पॉइंट है ये इसके इंटीरियर में कि एक्सटीरियर में है, ये ऑन द ट्राइंगल है, तो क्या बोलेंगे, नो द पॉइंट A is neither in its exterior nor in its interior, ठीक है। कहां पर है ये, इट इज ऑन द ट्राइंगल, है ना, कितना इंटरेस्टिंग, समझ में आ गया कि जो P पॉइंट है वो इंटीरियर में है, Q एक्सटीरियर में है, ये है एंगल ट्राइंगल ABC, इसको हम बोलेंगे ट्राइंगल ABC, ठीक है। और जो A पॉइंट है वो ऑन द ट्राइंगल है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सी, अब यहाँ पे हमारे पास एक फिगर दिया है ABC और यहाँ पे एक लाइन है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। तो 3 ट्राइंगल्स कौन कौन से होंगे, तो ए का आंसर होगा मेरा, सबसे पहले 3 ट्राइंगल्स होंगे, एक हो जाएगा एंगल ट्राइंगल ABD, दूसरा हो जाएगा ट्राइंगल ACD एंड तीसरा कौन सा होगा, ट्राइंगल ABC।
सी, बड़ा वाला ट्रायंगल। देखो एक तो ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, एक ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, और एक पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। अब इसमें हमको 7 एंगल्स बताने हैं कि 7 एंगल्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो चलो हम इसमें आपको 7 एंगल्स बताते हैं। तो एंगल्स कौन कौन से 7 होंगे देखते हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट इट डाउन करती हूँ बी वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले होगा मेरा एंगल ए बी डी, फिर हो जाएगा नेक्स्ट एंगल ए सी, ये हो गया एंगल ए बी डी, ये हो गया एंगल ए सी डी। फिर नेक्स्ट हो जाएगा मेरा ये हो गया मेरा एक एंगल ये वाला मैंने बना दिया और एक ये वाला एंगल बना दिया। ठीक है, अब इसका मैं अपोजिट कर देती हूँ, तो एक हो जाएगा मेरा एंगल डी बी ए, और एक हो जाएगा एंगल डी सी ए। ठीक है, ये हो गए मेरे 4 एंगल्स। नाउ और कौन से एंगल होंगे, अगर ये मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लिखती हूँ तो इसमें बड़े बड़े ट्रायंगल में कौन कौन से होंगे, ए बी सी, और एक और कौन सा हो जाएगा ए सी बी, ये हो गए। ठीक है, एक इधर से हो जाएगा और एक इस साइड से हो जाएगा। अब एक और हो जाएगा, अगर मैं इसको लेती हूँ बड़े वाले ट्रायंगल को, तो ये हो जाएगा मेरा एंगल बी ए सी। अगर मैं उस साइड, तो ये हो गए मेरे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बहुत सारे एंगल्स बनेंगे। ये 7 नेम्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आप भी ट्राई कर लेना। नाउ अब क्वेश्चन नंबर सी। सी में क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। अब हमको 6 लाइन सेगमेंट्स बतानी है, तो 6 लाइन सेगमेंट्स हमारी कौन कौन सी होंगी, तो एक हो जाएगी हमारी ए बी, फिर सेकंड हो जाएगी हमारी बी डी, थर्ड हो जाएगी हमारी डी सी, फोर्थ हो जाएगी हमारी ए सी, फिफ्थ हो जाएगी हमारी ए डी। कितनी बतानी है हमें, 6। ठीक है, और एक हो जाएगी हमारी कॉमन वाली बी सी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 लाइन सेगमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। ऐसे कौन से 2 ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी कॉमन होगा, तो 2 ट्राइंगल हम बनाएंगे। एक होगा हमारा एंगल ना, एक होगा ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा हमारा, ट्राइंगल ए बी एंड सी। इसमें हमारा जो एंगल बी होगा वो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट। बस इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चंस थे, तो मैंने पूरे पूरे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले पूरे वीडियोस आपको मिल जाएं। ठीक है, क्लासेस को मैं और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊंगी ताकि मेरे 6 क्लास के बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई एम गोइंग टू लीव नाउ, और थैंक यू फॉर योर व्यूज़, कमेंट्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू फॉर द डे। ओके।